नमस्कार। आज हम ज्यामिति के एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत जरूरी टॉपिक के पीछे का कोड क्रैक करने वाले हैं, रेखाएं और कोण। ठीक है, तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन असल में आज की हमारी पूरी बातचीत इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। अब उस सवाल का जवाब देने के लिए पहले हमें कुछ बिल्कुल बेसिक चीजें समझनी होंगी, मतलब कि ज्यामिति के बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो इसकी शुरुआत होती है यहाँ से, एक रेखाखंड। अब ये क्या है? बस एक लाइन का एक हिस्सा जिसका एक पक्का स्टार्ट और एक पक्का एंड पॉइंट होता है। और जब दो किरणें एक ही पॉइंट से शुरू होती है ना, तो वो एक कोण बनाती है। उनके बीच की जो जगह है वही एंगल है। अब असली मजा तो तब आता है जब हम इन लाइंस को एक दूसरे से टकराने देते हैं, एक दूसरे को काटने देते हैं। जब एंगल्स एक दूसरे के बगल में बैठे होते हैं तो उन्हें आसन्न यानी एडजेसेंट कहते हैं। पर ऐसा होने के लिए 3 खास नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है। तो यहाँ एक बहुत ही जरूरी एक फंडामेंटल नियम आता है। एक सीधी लाइन पर दो आसन्न कोणों का जोड़ हमेशा हमेशा 180 डिग्री होता है। ये एक ऐसा नियम है जिसे बदला नहीं जा सकता। तो इससे एक बहुत जरूरी फर्क पता चलता है। सारे लीनियर पेयर जो हैं वो आसन्न कोण होते हैं, लेकिन हर आसन्न कोण लीनियर पेयर नहीं बनाता। और बस इसी से हमें अपना पहला बड़ा टूल मिलता है, एक प्रमेय, जो तब काम आती है जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को काटकर एक क्रॉस का शेप बनाती हैं। तो इसको साबित करना बहुत आसान है। चलिए देखते हैं। स्टेप 1, पहले सिर्फ लाइन L पर फोकस करते हैं। अब स्टेप 2, चलिए दूसरी लाइन M पर चलते हैं और बिल्कुल वही 180 डिग्री वाला नियम फिर से लगाते हैं। और अब आता है स्टेप 3, जो इन दोनों बातों को जोड़ता है। और बस इसी से ये साबित हो जाता है कि आमने सामने वाले यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बराबर होने ही चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी में क्या मोड़ आता है। जब हम ऐसी लाइंस की बात करते हैं जो कभी नहीं मिलती, यानी पैरेलल लाइंस। जब एक तीसरी लाइन, जिसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं, इन दो पैरेलल लाइंस को काटती है, तो एक बिल्कुल नया और मजेदार नियमों का सेट खुल जाता है। ये 3 खास एंगल रिलेशनशिप्स हैं जिन पर हमें ध्यान देना है: कॉरिस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट इंटीरियर और को इंटीरियर एंगल्स। ये है हमारी अल्टीमेट चीट शीट। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन सही है तो ये गारंटी है कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो चलिए अब इस सारे ज्ञान को एक्शन में लाते हैं और देखते हैं कि कैसे ये नियम हमें ज्योमेट्री की पहेलियां सुलझाने में मदद करते हैं। यहाँ एक क्लासिक प्रॉब्लम है। हमारे पास 3 लाइनें हैं जो एक ही पॉइंट पर मिल रही हैं और हमें y की वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? हमें वो क्रॉस शेप ढूंढना है जो हमने पहले देखा था, ताकि हमें ऐसे एंगल्स मिले जिनके बारे में हमें पता है कि वे बराबर हैं। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वाली थ्योरम लगाने से हमें पता चलता है कि एंगल AOE की वैल्यू भी 5y ही होगी। अब हम अपना दूसरा टूल इस्तेमाल करेंगे। हमें पता है कि सीधी लाइन CD पर बने एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री होता है। इससे हम एक सिंपल सी इक्वेशन बना सकते हैं जिसमें हम उस सीधी लाइन के सभी हिस्सों को जोड़ देते हैं। तो y के लिए सॉल्व करने पर हमारा जवाब आता है 20। और इसीलिए ये सब इतना जरूरी है। ये नियम हमें अज्ञात मानों को खोजने की शक्ति देते हैं। ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। देखिए, एक फ्लैट कागज पर तो ज्योमेट्री के नियम बड़े सीधे साधे हैं, पर असल दुनिया में जो घुमावदार है, ये नियम कैसे बदल जाते होंगे?